अब बहुत सारे लोगों के मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे जिनके नहीं हो पा रहे हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, हर चीज के लिए सिद्ध कुंजिका है। आप संकल्प लो, जागृत भी मत करो। आपने जागरण किया हुआ है? हाँ, तो क्या अनुभव हुआ उसके बाद? हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, ऐसा लगेगा वहाँ से रेंगता हुआ एकदम से ऊपर सीधा सहस्त्रार में गया। तो एक झटका लगा मुझे यहाँ पर। कोई का गलत रूप में जागरण हुई तो आपका नुकसान होगा, फिर तुरंत ही होने लगेगा। तुरंत होने लगेगा, चाहे वो आपकी हेल्थ पर हो, चाहे वेल्थ पर हो। तो वैसे तो माता रानी के कई रूप है, जैसे बंगलामुखी होगी, कामाख्या देवी होगी, ऐसे काफी सारे उनके रूप है, पर ये मुख्य 9 रूप ही क्यों माने जाते हैं? ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं, शिव जी ध्यान में बैठे हैं, विष्णु भगवान ध्यान में, सब माता के ध्यान में है। तो माता का ध्यान तो जो त्रिदेव है वो भी कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि माँ इन 9 दिनों में धरती पर बिल्कुल बिल्कुल, आपदाएं तो आएंगी आएंगी, बाढ़ और ज्यादा आएंगी, अभी भी जगह जगह जैसे बादल फट रहे हैं। लेकिन जो आम जनमानस है, इनके लिए धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। भारत के लिए समय बहुत अच्छा आएगा। भारत एक समृद्धशाली देश बन के उभरेगा। नवरात्रि में व्रत रखते हैं लोग, तो कुछ लोग 9 दिन पूरे रखते हैं, कुछ लोग केवल जो स्टार्टिंग वाला दिन होता है और अष्टमी का रखते हैं जी। तो नॉर्मल इंसान को अगर कोई रख रहा है पहली बार, तो उसको कौन सा व्रत रखना चाहिए? और जैसा कि मैं बताऊं, उस तरह से फॉलो करते हुए नवरात्रि के संकल्प लेकर आप पूरे व्रत करें। माँ आपको विद इन 1 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ में सब कुछ प्रदान कर देती है। जय माता दी। जैसा कि नवरात्रे आ रहे हैं और कहते हैं कि नवरात्रे में माँ स्वयं धरती पर आती हैं और इस समय की हुई पूजा और साधना बहुत ही जल्दी पूरी होती है, तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट हम नवरात्रि पर करें और जाने कि इस समय हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए और कैसे हम इन नवरात्रों में अपनी जो इच्छा है उसको हम पूरी कर सकते। तो इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ फिर से एक बार शिवांगी जी हैं, जिनको आपने कई बार हमारी पॉडकास्ट में देखा होगा। हमने इनके साथ काफ़ी पॉडकास्ट की हुई हैं और आप लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया है, तो एक बार फिर से हमने उन्हें इन्वाइट किया है माता रानी पर और नवरात्रि पर एक पॉडकास्ट के लिए। तो चलिए हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। जय माता दी मैम। जय माता दी। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट पे। जैसे कि नवरात्रि आ रही, तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट नवरात्रि पर करें और आपसे बेटर नवरात्रि पर कौन बता सकता है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे मैम कि जैसे भी आप एक माँ हैं, 2 बच्चों की आप भी एक माँ हैं, तो आपके लिए माँ कौन है और उनका अस्तित्व क्या है आपके जीवन में? मेरे लिए जो आदि शक्ति, पराशक्ति है, माँ भवानी, माँ दुर्गा, किसी भी नाम से हम उनको बुला सकते हैं, माँ ललिता, वो मेरी माँ है और मेरी हर प्रकार से रक्षा भी करती हैं। और जैसे माँ अपनी पुत्री को कदम कदम पर गाइड करती है, अपने पुत्र को कदम कदम पर गाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही आदि शक्ति भवानी मुझे गाइड भी करती हैं। अभी मैं अपने दर्शकों को जो भी बताऊंगी तो माँ ही गाइड कर रही हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ और मुझे वो प्रोटेक्ट भी करती हैं। तो माँ की पूर्ण कृपा मुझ पर है और चाहूंगी सुनने वाले सारे व्यूअर्स पे माँ अपनी वैसे ही पूर्ण कृपा बनाए। तो इस बार जैसे कि नवरात्रि आ रही है, तो इसके बारे में बताइए कि माँ किस रूप में आ रही है इस बार? बिल्कुल, माँ इस बार गज पर आ रही हैं सवार होकर, हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। जैसे माँ अलग-अलग वार के हिसाब से होता है, तो इस बार सोमवार से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं, तो माँ गज पर सवार होकर आ रही हैं। जब भी माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो धन धान्य की कमी नहीं रहती उस साल और वर्षा के संकेत बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे अभी बाढ़ आपदा आ रही हैं, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये चीज़ें आगे कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन भारत के लिए समय बहुत अच्छा आएगा। भारत एक समृद्धशाली देश बन के उभरेगा। तो भारत के लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। देश के लिए अगर बात करूँ और जन सामान्य के लिए बात करूँ, तो ग्रह नक्षत्रों के गोचर ऐसे हैं, तो वो आपदाएँ तो आएँगी आएँगी, बाढ़ और ज़्यादा आएँगी। अभी भी जगह-जगह जैसे बादल फट रहे हैं, इतनी आपदाएँ आएँगी। लेकिन जो हम आम जनमानस हैं, इनके लिए धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। हाँ, माँ का आशीर्वाद ज़रूरी है और बुराइयों का त्याग ज़रूरी है, तभी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें माँ आपको प्रदान करने वाली हैं। और नवरात्रि इस बार एक और चीज़ बताना चाहती हूँ अब है, यहाँ पर नवरात्रि जो है ना इस बार 10 दिन की है। अच्छा, वैसे मतलब एक 9 दिन की होती है? हाँ, 9 दिन की होती है, कभी-कभी 8 दिन की हो जाती है कि एक नवरात्रि घट गया। इस बार एक नवरात्रि बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम जो होता है ना, उसमें बढ़ता हुआ क्रम अच्छा बताया गया है। तो इस बार बढ़ते हुए क्रम में नवरात्रि है। तो सभी दर्शक पूरी श्रद्धा से, पूरे मनोभाव से माँ से जो भी माँगेंगे, माँ तो सब बड़ी कोमल हृदय की है। हमसे हमारे बच्चे माँगते हैं, हम तुरंत से उनको सब कुछ देते हैं ना। तो माँ से किसी गलत चीज़ के लिए जिद मत करना और अच्छी चीज़ के लिए जिद करो, माँ अवश्य प्रदान करेंगी। और जैसा कि मैं बताऊँ, उस तरह से फॉलो करते हुए नवरात्रि के संकल्प लेकर आप पूरे व्रत करें, माँ आपको
विद इन 1 मंथ मिनिमम और मैक्सिमम 6 मंथ में सब कुछ प्रदान कर देंगी। जैसे कि नवरात्रि 9 दिनों की होती है जनरली, और जी। माता रानी के 9 रूप हैं जिसकी जी। वजह से नवरात्रि 9 दिन की मानी जाती है। जी। तो वैसे तो माता रानी के कई रूप हैं, जैसे बंगलामुखी हो गई, जी। कामाख्या देवी हो गई, जी। ऐसे काफी सारे उनके रूप हैं, पर ये मुख्य 9 रूप ही क्यों माने जाते हैं? अभी इन 9 रूपों का मैं बताती हूँ। 9 दिनों में माँ ने 9 दिन और 9 रात्रि तक महिषासुर से लड़ाई की थी, युद्ध किया था। उस बुराई को परास्त करके अच्छाई पर विजय प्राप्त करी। तो ये वही 9 दिन और 9 रात्रि थे जब माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था। तो 9 रूप माँ के बताए। अब जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांड, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री माँ। तो ये माँ के रूप हैं। इन माँ के 9 ग्रहों को भी माँ के ये रूप प्रेजेंट करते हैं। जिनके ग्रह अगर खराब हैं तो माँ के इन 9 रूपों की पूजा कर सकते हैं। अब जैसे स्कंद माता हैं तो उनसे मंगल कंट्रोल होता है। चंद्र घंटा माँ है, चंद्र कंट्रोल होता है। इसी तरह से राहु केतु हैं तो आप कालरात्रि माँ, इस तरीके से अभी मैं बताऊंगी आगे। तो ग्रह भी कंट्रोल होते हैं और इसी में आपके लिए आगे मैं डिटेल में बताऊंगी। जैसे सप्तशती में सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है तो उसमें 27 शक्तियां हैं और 27 ही हमारे नक्षत्र हैं। तो माता की अगर आपने आराधना सही प्रकार से कर ली तो 9 ग्रह 27 नक्षत्र आपके कंट्रोल हो जाते हैं। अब 9 रूप जो मैंने बताया ना, 9 दिन माँ का युद्ध चला था और 9 ये माँ के रूप हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये 9 रूप हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे अंदर भी 10 विकार होते हैं तो उन 10 विकारों को भी हम त्याग सकते हैं। इन 9 दिनों में आपको अपने विकारों को भी त्यागना होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये जो है ना, व्रत का मतलब क्या है? एक संकल्प है, किसी चीज को त्यागो। अन्न को त्यागना ही नहीं, और अन्न को हम त्यागते कहाँ हैं? अब है पूरे दिन व्रत रख रहे हैं, बीच में चिप्स भी ले आए, बीच में ये भी ले आए और खा रहे हैं पूरे दिन। फिर शाम को इकट्ठा कूटू के आटे का अलग अलग बनाया और खा लिया, तो वो उपवास हो गया। व्रत जो होता है उसका मतलब है संकल्प, किसी चीज का आप त्याग करो। तो इसमें मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगी, एक एक दिन आप एक एक विकार का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, मोह का त्याग करो और 10वें दिन उन पर अपनी विजय प्राप्त कर लो। हाँ, पर इसका त्याग करना इतना आसान तो नहीं, एक बार कह बिल्कुल देंगे त्याग हो गया, बट वो अंदर से नहीं जाती। बिल्कुल अंदर से नहीं जाता और हर कोई आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता कि पूरी तरह से त्याग कर दे। लेकिन हाँ, ये कहूंगी इन 10 दिनों में त्याग दो तो 10 दिनों में ही आप देखोगे कितना आपके लिए शांति, सुकून का अनुभव हो रहा है। खुद वो ऊर्जा आपके अंदर आप देखोगे कितनी पॉजिटिव संचारित हो रही है। तो ये करके देखो। माँ के जो 9 रूप हैं, अब एक एक दिन उनकी जैसे आराधना आप कर रहे हैं तो माँ के अलग अलग भोग होते हैं। प्रथम दिन आप जैसे माँ का शैलपुत्री का दिन है ना, प्रथम दिन आप शुद्ध देसी गाय जो होती है उसके घी से बना हुआ कोई भी पकवान माँ के लिए भोग लगाओ। द्वितीय दिन जो है माँ का ब्रह्मचारिणी, ठीक है, उनके लिए आप क्या करेंगे? आप माँ के लिए भोग लगाइएगा, सफेद मखाने की खीर बना के लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरे दिन आप माँ का जो स्वरूप है चंद्रघंटा का, उनके लिए आप चावल की खीर बना के लगाओ। अलग अलग दिनों के मैं भोग बता रही हूँ, लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फिर आप व्रत की ही मखाने की खीर का आप डेली भोग लगाओ, क्योंकि वो आपको भी सेवन करना है। अब जैसे मैंने बताया, तृतीय दिन सफेद चावल के खीर का आप भोग लगाओ। चतुर्थ दिन आप माँ के लिए मालपुए का भोग लगाओ। पंचम जो दिवस आता है स्कंद माता का, उस दिन आप शहद का भोग लगाओ। कात्यायनी माँ के लिए आप पुए का भोग लगा सकते हो, आप शहद का भोग लगा सकते हो, आप खीर का भोग लगा सकते हो, क्योंकि माँ कन्या स्वरूप में है। आप किसी का भी भोग लगा सकते हो। कालरात्रि माँ के लिए गुड़ चना का आप भोग लगाओ। आप अष्टम माँ गौरी के लिए आप नारियल का भोग लगाओ, सारे संकटों से मुक्ति दिलाएगी। नवम दिन आप गुड़ लेके आओ थोड़ा सा, साथ में हलवा, चना, पूड़ी ये सब बनाओ, इसका भोग लगाओ। अब बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन हो जाता है, तब आप नारियल का भी भोग लगाओ और हलवा, चना, पूड़ी का भी भोग लगाओ। अगर आपके यहाँ नवमी तिथि का पूजन हो रहा है तब आप हलवा, चना का भोग तो लगाएंगे, गुड़ का भोग लगाएंगे, लेकिन साथ में माँ के लिए नारियल भी अर्पित करें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत रख रहे हैं वो फिर मखाने की खीर या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं, या फिर जो भी मिष्ठान घर में बनाकर आप ले सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट की कतली बना ली, क्योंकि माँ का भोग खुद भी लेना जरूरी है, तब आप उस चीज का भोग लगाएं। जैसे मैम नवरात्रि में व्रत रखते हैं लोग, तो कुछ लोग 9 दिन पूरे रखते हैं, कुछ लोग केवल जो स्टार्टिंग वाला दिन होता है और अष्टमी का रखते हैं। जी। तो हमें कैसे, एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई रख रहा है पहली बार, तो उसको कौन सा भोग, मतलब कौन सा व्रत रखना चाहिए?
देखिए, अगर 9 दिन आप व्रत रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और रखना चाहिए सबको, क्योंकि 9 दिनों की तो बात है। इस 9 दिनों में ना ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। ऐसा कहते हैं कि माँ इन 9 दिनों में धरती पर ही रहती बिल्कुल, बिल्कुल धरती पर आती है और इसीलिए कहा भी जाता है, सप्तशती में भी वर्णित है कि जो आपका शयन होना चाहिए वो पृथ्वी पर होना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी तत्व को अपने साथ रखो, पृथ्वी पर ही माँ है। माँ की ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाती है। सारी चीज़ें बताई हैं जो हमारे शास्त्रों में, ऐसे ही नहीं बताई हैं कि पृथ्वी पर शयन करो, गद्दे पर मत सो। उसका यही लॉजिक है कि माँ पृथ्वी पर ही है। तो 9 दिन व्रत रखो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत तेज है, आप जो माँगोगे वो आपको मिलेगा। अब 9 दिन नहीं रख पा रहे हैं, जो लोग अस्वस्थ हैं या फिर बिजी हैं, तो आप प्रतिपदा तिथि का रखो, अष्टमी तिथि या नवमी तिथि, जिसका भी। अब जैसे बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन होता है तो वो सप्तमी का रखेंगे, जिनके यहाँ नवमी होता है वो अष्टमी का रखेंगे। किसी किसी के यहाँ विजयदशमी पूजन भी होता है। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं मार्गदर्शन के लिए, तो वो कहते हैं माँ हमारे यहाँ तो नवमी तिथि भी नहीं होती, विजयदशमी होती है। नवमी तिथि का रखो, सिद्धियों की दात्री है वो, सिद्धिदात्री माँ है। तो इस प्रोसेस में आप रख सकते हैं, लेकिन पूजा आप डेली करो। मॉर्निंग में पूजा करो तब तक, और 9 दिन तक सात्विक रहो। तामसिक भोजन नहीं लेना है। तामसिक भोजन का मतलब है कि आपको लाल मिर्च भी नहीं लेनी है, बहुत प्याज लहसुन भी नहीं लेना है। प्याज लहसुन नहीं लेना है। और जब प्याज लहसुन नहीं लेना है मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी है। बहुत से व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो बियर या अल्कोहल लेते हैं, तो आपके घर में कोई भी व्रत रख रहा है और आप नहीं रख रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी उनके व्रत को ना खंडित कीजिएगा, मत लीजिएगा 9 दिन तक। 9 दिन तो रुक ही सकते हैं, उस चीज़ के लिए त्याग दो। बुराई का तो त्यागना है ना, अच्छाई पर विजय प्राप्त करनी है, तो 9 दिन तक बिल्कुल सात्विक रहो, व्रत नहीं भी रख रहे हो जी। तो। और नवरात्रि पर क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने हाँ, चाहिए? अब जो निषेध है उनमें बता रही हूँ। आपके लिए निषेध चीज़ों में है कि नेल्स कट मत करो, हेयर कट मत कराओ अपने, ठीक है? जैसे कि अभी पितृ भी चल रहे हैं तो ऑलरेडी मना किया होगा हाँ, कि लेकिन ऐसे- हाँ, पितृपक्ष चल रहा है ना, तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे हेयर भी, शेविंग भी। तो आपने क्या करना है, अमावस तिथि को शाम को 5 बजे के करीब सारे बस पूर्वज, किस दिन है? 21 सितंबर, ठीक है। उस दिन संडे वाले दिन, उस दिन पितरों की विदाई हो जाएगी। अमावस पे जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं वो भी अमावस पर ही करते हैं। तो अमावस पर शाम के समय 5 बजे आप अपने पितरों को विदाई दे दो। एक चौमुखी दिया जलाओ। अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने, ये भी बता देती हूँ। चौमुखी एक दिया जलाओ सरसों के तेल का, उसमें काले तिल डालो और अपनी छत पर, कहीं मत जाओ बाहर। अगर किसी सरोवर के पास जा सकते हो, नदी के पास, तो बहुत अच्छा है, वरना अपनी छत पर जाओ और दिया जलाओ। दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाओ, मतलब अगर मैं दिया जला रही हूँ तो मेरा मुख दक्षिण की तरफ होगा। और वहां जाकर पितरों को याद करो। और आर्यमा देव हैं पितरों के देव, उनको याद करते हुए आप बोलो, हे आर्यमा देव, मेरे पितरों को आप अपनी लोक में, पितृलोक में निवास दें। पितरों से कहो कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करो, हमारे घर में सुख शांति आए। और अब आप पितृलोक को विदाई आपकी हमने दे दी। अब विदाई के बाद क्या करना है, आप उसी टाइम, क्योंकि दिन नहीं छिपेगा, सूर्यास्त नहीं होगा तब तक 5 बजे तक, आप अपने नेल्स कट कर लो, हेयर कट करा लो, शेविंग कर लो, सारे काम कर लो। बहुत सी महिलाएं वैक्सिंग इत्यादि, थ्रेडिंग जो भी कराती हैं, वो भी सब उसी समय करा लो, 9 दिन मत कराना। कहती है ना अर्जेंट था इसलिए कराना पड़ा। कोशिश करो कि अवॉइड करो इन चीज़ों की, निषेध है ये सब। तो ये सब का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। तो जैसे सात्विक मैंने बताया, सात्विक रहो, झूठ मत बोलो। अब इन्हीं दिनों में ईर्ष्या मत करो। गुस्सा आता है, मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे परेशान करेंगे तो आ जाएगा क्रोध, लेकिन कोशिश करो कि क्रोध का त्याग करो। क्रोध आपको नहीं करना है। आपने क्या करना है कि रात्रि में शयन, तो अब नींद तो सभी को आएगी, लेकिन कोशिश करो कि कम सो। 11 बजे के बाद सो और सुबह 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कोशिश करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। नियम है, कर सकते हो तो 9 दिन के लिए पालन कर लो। अब अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तब तो आपको जगना ही होगा, बार-बार ज्योत चेक करनी पड़ती है। तो वैसे ही तो कोशिश करो कि अखंड ज्योत जला लो, इसी बहाने आप जगते रहेंगे, माँ का नाम जप करते रहो। क्योंकि सिद्ध कुंज का तो वैसे भी रात को 9 बजे के बाद और 11 बजे के बाद प्रभावी होनी है, तो जाप आपके 12 बजे तक चलेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप इस प्रोसेस में पूजा पाठ करें। जैसे मैम कोई नए काम स्टार्ट करने हैं तो नवरात्रि में करने चाहिए? बिल्कुल, नवरात्रि में करनी चाहिए। और देखिए, राहु काल इसमें देखा जाता है, मेन चौघड़ियाँ देखी जाती हैं, तो वो किसी पंडित से पूछ लें आप। वैसे ये 9 दिन, कोई भी दिन शुभ मुहूर्त है। कहते हैं ना, बिना देखे आप काम कर लो। और ये नवरात्रि ना अब है सिद्ध रात्रि हैं, जी। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 6 रात्रियाँ बताई गई हैं, जिसमें 2 ये नवरात्रि हो गई, वासंतिक और ये शारदीय नवरात्रि। अभी जैसे शारदीय नवरात्रि है, चैत्र वाली वासंतिक होती हैं,
और कालरात्रि दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि, दारुण रात्रि जो होलिका दहन वाली रात्रि होती है, और मोह रात्रि जन्माष्टमी की रात्रि। तो ये रात्रियां सिद्ध रात्रि हैं, और इनमें बैठकर कोई भी पूजा पाठ आपके बहुत जल्दी जागृत होते हैं। तो ये वो रात्रियां हैं, इनका बहुत महत्व है। अब आप देखो, जब भी नवरात्रि आती है, एक चीज और यहाँ दर्शकों के लिए बताती हूँ, तो हमेशा ऋतु परिवर्तन होता है। तो नवरात्रि ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है। भगवत गीता में बताया है ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हर चीज परिवर्तित है। तो यहाँ पर नवरात्रि भी जब आती है ना, अब शारदी आई है, गर्मी बरसात जा रही है और ठंड आ रही है। जब माघ मास की आती है गुप्त नवरात्रि जो होती है, ठंड जा रही होती है, वसंत ऋतु आ रही होती है। जब वासंतिक आती हैं तब बसंत ऋतु जा रही होती है, ग्रीष्म आ रही होती है। जब आषाढ़ वाली आती है गुप्त नवरात्रि, तब गर्मी जा रही होती है और बरसात आ रही होती है। तो हर बार ऋतु परिवर्तन को ये प्रदर्शित करती हैं। तो एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रकृति क्या है, माँ क्या है, प्रकृति है। जो तंत्रोक्त तो देवी सूक्त है, उसमें प्रकृति को भी प्रणाम, उसमें है या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, मतलब उसमें भूख तक को, हमें जो भूख लगती है ना, उसको भी माँ माना गया है, माँ रूप में प्रणाम किया गया है। अन्नपूर्णा माँ है, बिल्कुल। तो वही है कि उसमें ना तुष्टि रूप, चेतना रूप, हर रूप में माँ को प्रणाम किया गया है। तो हमारे यहाँ तो माँ का रूप बहुत ही व्यापक है, और माँ के 9 रूप ही नहीं, बहुत रूप हैं। 10 महाविद्याएं हैं, 64 योगिनियां हैं, 8 मातृकाएं हैं। जब महिषासुर के लिए लड़ने के लिए माँ जा रही थी, तो सबने अपनी अपनी शक्ति उनको दी। इंद्र ने इंद्रिय शक्ति दी, कुमार कार्तिकेय ने कौमारी शक्ति दी, है ना, वाराही शक्ति। अब जो भगवान महेश्वर हैं, उन्होंने महेश्वरी शक्ति, शिव जी ने, तो सबने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। तो माँ के तो बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम है, 108 नाम है, 32 नाम है। तो अब आगे सबको बताऊंगी डिटेल में कि किस किस प्रकार से वो किस किस तरह से आराधना कर सकते हैं। जैसे माँ प्रकृति होती हैं, और जैसे एक बार कोई ऋषि मुनि थे, जब शिव जी से उन्हें कह रहे थे हम शिव जी की परिक्रमा लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने उनकी प्रकृति शक्ति छीन ली, तो केवल उनकी आत्मा बची थी, बाकी शरीर थी कुछ नहीं। तो माँ जो है वो पूरी प्रकृति रूप में ही, बिल्कुल हर तत्व में माँ है। तो माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हर तत्व में माँ है। आप किसी भी तत्व को देखो, और जो देवी है ये भी तत्व को, अब जैसे शैलपुत्री माँ है, तो आप पृथ्वी तत्व को प्रेजेंट करती हैं, वो पर्वत की शैल राज की पुत्री हैं, है ना। इसी तरह से चंद्रघंटा माँ है, जल तत्व को। तो ये 5 तत्व भी देवी में है, सब कुछ इस ब्रह्मांड में देवी में ही समाया है, पराशक्ति से। अब भगवान यहाँ पर बताती हूँ, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं, शिव जी ध्यान में बैठे हैं, विष्णु भगवान ध्यान में, सब माता के योग माया के ध्यान में, सब माता के ध्यान में है। तो माता का ध्यान तो जो त्रिदेव है वो भी कर रहे हैं, पराशक्ति का ध्यान। तो इस प्रकार से माँ के ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 9 दिनों में की गई आराधना का फल बहुत विशेष प्रभावी होता है। और जैसे मैम नवरात्रि में माँ का इतना स्वरूप होता है, माँ के बारे में इतना माना जाता है, और कुछ लोग होते हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उनको क्या बदलना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे सबके लिए बताना चाहूंगी, शास्त्रों में भी वर्णित है कि स्त्री को सम्मान दो। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और देवता शब्द को बताती हूँ, देवता का मतलब देव नहीं है, मेल नहीं है, देवता भी फीमेल वर्ड है। दुर्गा सप्तशती में ये है, सप्तशती आप पढ़ना, जो देवता है वो फीमेल के लिए यूज हुआ है ये, कि देवता निवास करते हैं, देव निवास करते हैं। अब अगर आप स्त्री का अपमान करेंगे, आपका शुक्र खराब होगा, शुक्र खराब होगा, लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाएंगे आप, आपके पास मनी नहीं आएगी, पीस प्रॉस्पेरिटी कुछ नहीं होगी। आप उठा के देख लो, या अपने आसपास आप लोग जो भी ऐसा कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, आप देख लेना, जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिन घरों में स्त्रियों की बात मानी जाती है, वहां पर समृद्धि होती है। और जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता है, हे दृष्टि से देखा जाता है, वहां समृद्धि नहीं होती है। किसी भी घर को आप देख लेना, जहाँ क्लेश होगा, जहाँ स्त्रियों का अपमान होगा, वहाँ समृद्धि नहीं होगी। और जहाँ, अब आप देख लो, बड़े बड़े देख लो, धीरूभाई अंबानी का ही ले लो उदाहरण, महिलाओं को प्राथमिकता है। तो जहाँ महिलाओं को प्राथमिकता है वहाँ संपन्नता है, क्योंकि वो देवी रूप में है। हाँ, ये और कहना चाहूंगी कि देवी रूप होना भी जरूरी है। महिलाएं ऐसा ना हो सुपर्णखा रूप में हो और उनकी फिर कोई नहीं करेगा, तो आपको अपना रूप भी देवी की तरह रखना पड़ेगा, है ना। ताड़का रूप में होगे तो कोई नहीं करेगा, फिर तो तांडव ही होंगे घर में। तो लेडीज के लिए भी बोलना चाहूंगी कि अपना स्वरूप वही सौम्य रखो, देवी स्वरूप ही रखो,
तो जिन घरों में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, और मैं तो कहूँगी 9 दिनों में आप अपने घर की स्त्रियों को सम्मान दे के देखो, चाहे पुत्री हो, वो चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, आप दे के देखो। आप देखोगे इन्हीं दिनों 9 दिनों में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होती है। और नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या भोज भी कराया जाता है, बिल्कुल। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? कन्या भोज का ना पीछे अपनी-अपनी जगह-जगह की मान्यताएँ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना वो माँ के ही स्वरूप हैं। छोटी-छोटी जो 9 वर्ष की आयु तक की 9 ही का ही नंबर है, क्योंकि 9 जो है उसमें माता की एनर्जी है। जी। 9 नंबर में यूनिवर्स भी 9 पर ही है, तो माता की एनर्जी 9 में है, इसीलिए कहा जाता है 9 कन्याओं को और 9 साल तक की कन्याओं को आप भोज कराओ। उससे ऊपर की कन्याओं के लिए मना किया जाता है एज। तो 9 कन्याएँ जो हैं या कन्याओं के भोज के लिए यहाँ पर सबके लिए बताना चाहूँगी, ये बहुत ज़रूरी है। माता आदिशक्ति के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, और बहुत सी जगह देखा जाता है कि कन्याओं का पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जल्दी-जल्दी पूजन करो फिर हम खाना खाएँ। तो ऐसे भाव मत रखो आप, क्योंकि ज़्यादातर होता है हम लेट हो रहे हैं, हम ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे हैं। आप 9 कन्याओं का नहीं कर पा रहे, 1 कन्या का कर दो विधिवत पूजन, पर पूरी श्रद्धा के साथ आप उसका पूजन करो, क्योंकि वो माँ की एनर्जी के रूप में आप पूज रहे हो। ऐसा करने से ना वैष्णो देवी से, जैसे बहुत से लोग, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी अब है, जैसे वैष्णो देवी से बहुत से लोग आते हैं या किसी भी पवित्र स्थान, देवीय स्थान से लोग आते हैं, तो आके कन्या भोज ज़रूर करते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि माँ की जो एनर्जी है, वो चैनलाइज़ हो रही है हमारे घर में, कि माँ का ही स्वरूप है वो बच्चियाँ। जब हम अपने घर में उनका पूजन कर रहे हैं, 9 स्वरूप माँ के हैं, तो उन्हीं 9 स्वरूप का, अब दर्शकों के लिए एक बात बताती हूँ, यहाँ पे हम कन्या पूजन सभी, आप इसको ना अपने साथ आप कनेक्ट कर पाएँगे कि जब हम कन्या पूजन कर रहे होते हैं, उनका पूजन करा, टीका लगाया, उनको गिफ्ट दिए, खाना खिलाया, बस हो गया, दैट्स इट। आप इस बार करके देखना। पहली कन्या का पूजन करो, माँ शैलपुत्री का ध्यान करना, दूसरी कन्या का पूजन करो, ब्रह्मचारिणी। इस तरीके से सारी कन्याओं का पूजन करते हुए हर माता को आप ध्यान में रखो, क्योंकि आपने 9 दिनों तक हर माता का ध्यान किया है, और वो 9 कन्याएँ भी उन्हीं माता का स्वरूप हैं। आप इस प्रोसेस में करो। इस प्रोसेस में इस बार करके देखो, और बच्चों से बोलो कि वो आपको आशीर्वाद भी दें। और यहाँ पे बताऊँगी कि आप एक काम और कर सकते हैं। जब अपने घर बच्चियों को लेके आ रहे हैं, उनके चरण धुलाते हैं हम लोग, जी। जिनको ज्ञान है, आलता भर के रख दो एक प्लेट में, बाहर, घर के बाहर। आलता क्या होता है? जो महावर भी बोलते हैं, आलता भी बोलते हैं, पिंक कलर का होता है, जो पैरों पे लगाया जाता है, सुहागन स्त्री लगाती हैं। जो कलर लगाया जाता है। कलर लगाया जाता है पैरों पे, तो वो पिंक कलर का होता है, उसको आलता या महावर अलग-अलग तरीके से बोलते हैं। गुलाल जैसा होली का जो पिंक कलर होता है, वो होता है वो। तो उसको ना बच्चों के पैरों पे लगाओ आप। ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाओ। बच्चों के पैरों पे लगाना, एक प्लेट भर के रख दी, उसमें माता के ऐसे, आप रोली भी ले सकते हो अगर आलता ना मिले। माता के चरण बनवाओ, हर बच्चे के घर में चरण लाओ। 9 देवियाँ हैं ना, 9 देवियों के चरण बनवा लो अपने घर में। आप देखोगे 9 देवी की एनर्जी आपको अपने घर में महसूस होगी। ये चरण कहाँ बनवाने हैं? हाँ, अब जैसे मुख्य द्वार पे रख लो आप आलते का, आप रख लो, आपके हस्बैंड रख लें, उनके चरण धुलाए, उसमें उनके पैर लिए, और फिर जहाँ तक आप उनको बिठा रहे हो आसन पर, वहाँ तक वो पैर बनवाते हुए आप लेके आओ। मुख्य द्वार पर, मेन तो मुख्य द्वार पे वो बनने चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही एंट्री हो रही है सबकी। तो आप इस तरीके से, और पूजन जब करेंगे देवीय पूजन, तो जैसे मैं अभी एक चीज और दर्शकों को बताऊंगी कि जो शुरुआत होगी उस पर हमें क्या क्या करना है, लेकिन अभी कन्या पूजन का बता रही हूँ। आप मुख्य द्वार की भी पूजा करो, एक चौमुखी शुद्ध देसी घी का दीपक जलाओ, माँ का आवाहन करो कि माँ 9 दिन तक आप हमारे घर में थी, अब अपनी पूर्ण कृपा बनाओ, मेरे घर में आओ, कन्या रूप में जो आ रही है भोजन करने, उनमें आप उनकी एनर्जी के साथ, है ना, मेरे घर में आओ, मेरे घर में हर चीज, सुख, समृद्धि, संपन्नता सब लेकर आओ। आप इस प्रोसेस में भाव के साथ करके देखिएगा, आपको खुद इस नवरात्रों में फर्क दिखेगा। जैसे आपने बताया कि कन्या के पैरों तक लगाना चाहिए, जी। उसके बाद तो हमें उसको पोंछना पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत? उस दिन मत पोछो। वैसे भी कहा जाता है कोई भी शुभ काम का तुरंत नहीं हटाया जाता है, हवन भी तुरंत नहीं हटाया जाता, अगले दिन। तो उस दिन जैसा हो रहा है ना घर, वैसा छोड़ दो, अगले दिन सफाई कर दो, उस दिन ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे एक चीज मुझे याद आई है, तो अपने दर्शकों के लिए बताऊंगी। प्रतिपदा तिथि में जो शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 6:08 से शुरू हो रहा है, लेकिन 6:28 से और अच्छा मुहूर्त है, जो कि 8:28 तक जाएगा। तो इस मुहूर्त में घट स्थापना कर लें अपनी, कलश स्थापना जो होती है, चौकी की स्थापना। लेकिन जो लोग इतने जल्दी उठकर नहीं कर पा रहे हैं, कई बार होता है कि बहुत से लोग लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, है ना, या ऑफ है उनका, वैसे तो मंडे है सबका, वीकेंड मतलब वीकेंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, लेट अगर आप उठ रहे हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में करें, जो कि 11:49 से स्टार्ट हो जाएगा और 12:33 तक जाएगा।
और इस मुहूर्त में आप अपनी घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें। जौ बोते हैं लोग, तो जौ को थोड़ी देर पहले भिगो दें, फिर कलश में जैसे आप एक सिक्का डालें, सुपारी डालें, लौंग का एक जोड़ा डाल दें, थोड़ी-सी हल्दी डाल दें, कुमकुम डाल दें और कलश में स्वास्तिक भी बना दें। उनको स्थापित करें, नारियल पर एक चुन्नी लपेटकर या कलावा लपेटकर वो रख दें। चौकी पर आप गणेश गौरी बनाएँ, सप्तमातृकाएँ बनाएँ, नवग्रह बनाएँ, षोडश मातृकाएँ। फिर आप माता को रखें और साथ में अगर आप श्री यंत्र की भी पूजा कर रहे हैं, तो श्री यंत्र भी चौकी पर स्थापित कर दें। उसके बाद संकल्प लेकर आप जो भी पाठ कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, जितने दिन कर रहे हैं, सपोज़ आपने 9 दिन पाठ किया, 9 दिन पूजा की, तो आप उसमें बताएँगे कि मैं 9 दिनों तक ये पाठ कर रहा हूँ, इतनी संख्या में कर रहा हूँ, ये मंत्र कर रहा हूँ, इतनी संख्या में कर रहा हूँ। वो बताना ज़रूरी है। संकल्प संस्कृत में लेना नहीं आता, तो आप बोलेंगे मेरा नाम, अपना नाम अमुक, है ना? फिर अपने नाम के बाद अपने माता-पिता का नाम, अब अगर मैरिड महिला है, तो वो अपने पति का नाम लेगी, अपने गोत्र का नाम, उसके बाद सपोज़ ये नोएडा है, तो सिटी का नाम, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी का नाम, ठीक है? फिर ये शारदीय नवरात्रे हैं, तो आप बोलेंगे आश्विन मासे शारदीय नवरात्रे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथि, ये उसमें बोलने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि जो भी आपका संकल्प है, जिस मनोकामना से कर रहे हैं, जिस परेशानी से कर रहे हैं, वो बोलेंगे। अब नवार्ण मंत्र कर रहे हैं या मध्यम चरित्र कर रहे हैं या सप्तम अध्याय कर रहे हैं या पूरी सप्तशती कर रहे हैं या सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं, जो भी पाठ आप कर रहे हैं, वो उसमें बताएँगे कि इतने दिनों में इतना पाठ, नवचंडी कर रहे हैं तो नवचंडी, कवच के 9 पाठ कर रहे हैं तो कवच, आप सब सिद्ध कुंजिका के 108 पाठ कर रहे हैं या 1008 पाठ कर रहे हैं, तो वो इस प्रोसेस में संकल्प में बताएँगे। और सबसे पहले सुबह अपने घर का वास्तु भी ठीक करो। हम लोग क्या करते हैं, धनतेरस पर ही या छोटी दिवाली पर या उससे पहले घर की साफ-सफाई करेंगे और घर को ठीक करेंगे, नहीं। आप एवरी पूर्णिमा अपने घर का वास्तु ठीक करो। नेगेटिविटी को घर से निकालो, तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। अलक्ष्मी को घर नहीं लाना है, लक्ष्मी को लाना है। और तो पहले पितृपक्ष भी गए हैं, तो सर्वप्रथम सुबह उठकर घर का वास्तु ठीक करो, गंगा जल, गौमूत्र से पूरे घर में छिड़काव करो, मुख्य द्वार की पूजा करो, क्योंकि आपकी कुलदेवी मुख्य द्वार पर विराजमान है। और कुलदेवी के लिए मंत्र है, प्रणाम करो। प्रथमम नमामि कुलदेवी रक्ष रक्ष मम परिवारम, सुरसा नमामि पुनः पुनः सर्व कार्येषु फले भवेत्। मतलब कुलदेवी का स्मरण करो, फिर आप घट स्थापना और ये सारी चीजें करो। तो इस प्रोसेस में आप करेंगे ना सारी चीजें, आपके लिए माता रानी के व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जैसे आपने बता दिया, ये तो काफी लंबी प्रोसेस है। अगर कोई बैचलर या कोई सिंपल जो रेंट पे लेकर रह रहा है, वो इतना सारे काम नहीं इतना नहीं कर सकता, गंगा जल के छिड़काव घर में कर सकता है, ऐसे इतना हो जाएगा। गंगा जल का छिड़काव कर दो, ठीक है? मंत्र मत बोलो, कुलदेवी का ध्यान कर लो अपना, जहाँ पूजा में बैठे हो वहीं, ठीक है? जैसे आप लोग रह रहे हैं, आप गंगा जल का छिड़काव करो। गौमूत्र नहीं ला पाओगे, रहने दो, गंगा जल तो होगा। छिड़काव करो, कुलदेवी का ध्यान करो। चौकी लगानी है तो चौकी लगा लो, अगर नहीं लगानी है तो जहाँ माता रानी रखी है वहीं पर कलश स्थापना कर लो। कलश की कर लो स्थापना, क्योंकि वो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, जो हम जॉब होते हैं। अगर घर पे एक बार पूछ लेना कि होता है या नहीं, क्योंकि रिचुअल्स भी इसमें होती हैं। घर पे सपोज नहीं होता है तो नया काम मत करो, आप इसको करो और उसके बाद संकल्प लेकर आप पूजा करो, जिस भी संकल्प से करोगे। अब यहाँ पे मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बारे में भी बताऊंगी अब है, और मैं ये भी बताऊंगी अब जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपके लिए करना है, तो दुर्गा सप्तशती पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप मध्यम चरित्र मतलब महालक्ष्मी माँ का चरित्र है वो, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, इसका पाठ करें, संकल्प लेकर करें। पहले आप एक नवार्ण मंत्र की माला करेंगे 108 जाप, है ना? उसके बाद आप मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर नवार्ण मंत्र की माला। इस प्रोसेस में आप 9 दिन करेंगे और फिर मध्यम चरित्र से ही आपका हवन होगा। हवन में ना अग्निवास देखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के हवन में अग्निवास की जरूरत नहीं है, तो आप किसी भी समय करा सकते हैं, आप हवन करा सकते हैं। और हिंदी में आप पढ़ें, अगर आज संस्कृत आपकी उच्चारण शुद्ध नहीं है तो आप हिंदी में पढ़ें। श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हैं, 16 ऋचाएं हैं, ऋग्वेद से निकली हैं ये, तो आप श्री सूक्तम के पाठ करो, ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करो। ये ऐसे पाठ हैं जो लक्ष्मी की प्राप्ति आपको कराएंगे। श्री यंत्र की पूजा ललिता सहस्त्र नाम के साथ करो। श्री यंत्र की जब पूजा कर रहे हो, श्री यंत्र में शिव और शक्ति दोनों हैं, तो श्री यंत्र की पूजा ललिता सहस्त्र नाम के साथ करो। अब इसी प्रकार से किसी की शादी नहीं हो रही है या मनपसंद शादी करनी है या रिलेशन खराब है पति पत्नी के, तो आपने क्या करना है, सप्तम अध्याय है, उसमें स्टार्टिंग में बताया है मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ और माँ तोते पर विराजमान है, इस तरीके से वर्णन है हिंदी में।
सप्तम अध्याय का पाठ करें, वही नवान मंत्र की माला लगेगी। नवान मंत्र की माला क्या होता है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है। शिव को गुरु बनाकर पहले लेना है ये मंत्र शिव जी से। जो लोग करते हुए आ रहे हैं उनकी बात अलग है, जो लोग नए लोग हैं वो शिव जी को गुरु बनाकर प्रथम जो प्रतिपदा तिथि है उस दिन ये मंत्र उनसे लें, क्योंकि बिना गुरु के कोई मंत्र नहीं करना चाहिए। उनसे मंत्र लो, नवान मंत्र की माला करो, उसके बाद फिर आप सप्तम अध्याय, फिर बाद में भी नवान मंत्र की माला, और आपका हवन भी फिर सप्तम अध्याय से ही होगा, नवान मंत्र से और सप्तम अध्याय से। इसी प्रकार से बहुत सारे क्लाइंट मेरे आते हैं कि बेबी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए कहूँगी नवम अध्याय। जिनके भी संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो रही है वो नवम अध्याय का करेंगे पाठ, और वही नवान मंत्र की माला आप पहले बीच लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, बीच में नवम अध्याय हो जाएगा। इस ये आप अध्याय जो बता रही है, दुर्गा सप्तशती की अध्याय बता रही जी, दुर्गा सप्तशती के अध्याय हैं। अब जैसे पूरी सप्तशती 13 अध्याय में है, तो पूरी सप्तशती का जो पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नवचंडी कर लो, 9 दिनों तक चंडी के 9 पाठ कर लो। बहुत जो लोग करते हैं तो 2.5 से 3 घंटा लगता है लगभग एक पूरा पाठ करने में, तो 9 दिनों तक आप पाठ कर लो। नवचंडी नहीं कर सकते, सप्तशती भी नहीं पढ़ सकते, तो हर इंसान अपनी मनोकामना के लिए ही करता है। ज्यादातर लोग मनोकामना के लिए ही करते हैं माँ की पूजा। तो आप पर्टिकुलर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे अध्याय पढ़ लो। आपकी लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए, या फिर शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ये मैंने बताया, इस तरीके से ये कर लो, कर दो। तो जैसे अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो जो देवी कवच आप बता रही हैं ये केवल हाँ, देवी इतना इनफ है? हाँ, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, आप देवी कवच का पाठ करो, क्योंकि कवच के पाठ से क्या होगा कि आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोटेक्शन किसको नहीं चाहिए, तो हम प्रोटेक्ट हो गए, सारी चीजें प्रोटेक्ट हो जाएंगी ना। और मैं तो कहूंगी कि डेली पाठ करो, आप करके देखोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। आप सप्तशती पाठ नहीं कर सकते हो, आप कवच कर लो, आप सिद्ध कुंजिका कर लो। सिद्ध कुंजिका के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगी, उसमें भी। अब बताइए, अब सिद्ध कुंजिका की काफी बार आपने बात की है, तो ये होता क्या है और क्या कैसे पाठ किया जाता है? जी बिल्कुल। अब जैसे सप्तशती है तो ये है मास्टर की, एक की होती है, एक मास्टर की होती है। तो दुर्गा चालीसा सपोज शावर मंत्र है वो, तो हम उसको की बोल सकते हैं। शावर मंत्र वैसे बहुत जल्दी काम करते हैं, तो वो की हो गई। सप्तशती जो है मास्टर की हो गई, ये सुपर मास्टर की है। सिद्ध कुंजिका जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सिद्धियों की कुंजी है ना, सारी सिद्धियां मिलती हैं इससे। लेकिन उस पर लिखा है कि गलत हाथों में इसे नहीं देना चाहिए, गलत प्रयोग से नहीं करना चाहिए। तो सिद्ध कुंजिका सारी सिद्धियां भी देती है और बर्बाद भी करती है। तो बर्बाद किसको करती है, अगर आपने सिद्ध कुंजिका किसी के अहित के लिए जागृत की कि इसका विनाश हो जाए या इसका ये काम फ्लॉप हो जाए, तो वो आपका विनाश करेगी। कभी भी किसी के अहित के लिए उसका प्रयोग मत करना, हित के लिए करना। और सिद्ध कुंजिका का एक पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको ये जागृत करनी है तो बिना गुरु के जागृत मत करना, किसी से भी गाइडेंस ले लेना, आपके आसपास जो भी जानकार हो उनसे पूछ लेना। तो सिद्ध कुंजिका जैसे इसमें वर्णित है ना, ये रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। गौरी संवाद है शिवजी और गौरी का। शिवजी ने ही सारे ज्ञान माता पार्वती को दिए, कुछ ज्ञान माता पार्वती ने दिए। तो उसमें है शृणु देवी प्रवश्यामि कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप सुवो भवेत्। मतलब सुनो देवी, इस मंत्र के जाप से जो चंडी जाप है, मतलब पूरी सप्तशती का जो पाठ है, वो फल प्राप्त होता है। ना कवचम, ना अर्गला स्तोत्रम, ना कीलकम, ना रहस्यकम, ना सूक्तम। मतलब यहाँ पर आपको कवच, अर्गला, कीलक, सूक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पूरे चंडी जाप का फल मिलेगा। अब नवान मंत्र भी इसी का हिस्सा है। और पूरा आप जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि 27 इसमें जी 27 शक्तियां हैं, है ना, 27 शक्तियां हैं सिद्ध कुंजिका में, और 27 ही हमारे नक्षत्र हैं। तो इसमें जो बीज मंत्र हैं, अब जैसे इसमें है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इसमें क्या है, ओम जो है वो प्रणव है, त्रिदेव आ गए उसके अंदर, त्रिदेव है। ऐं जो है वाग्देवी सरस्वती का बीज मंत्र है, माता सरस्वती की कृपा बन गई। और वैसे भी नवरात्रि में तीनों देवियां बताई है ना, काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों हैं। 3-3 दिन तीनों को समर्पित है। तो ऐं बीज मंत्र सरस्वती देवी का, ह्रीं बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी का, क्लीं बीज मंत्र है कामरूपी कामाख्या का, कालिका माँ का, चामुंडा मतलब जो चंड मुंड का विनाश करने वाली है, विच्चे मतलब हमको अभय प्रदान करे, इस मंत्र का ये अर्थ है।
तो सारी देवियां इसमें वर्णित हैं। अब ये एनर्जी कितनी हाई हो गई इस नवान मंत्र की, सारी देवियां हैं, त्रिदेव हैं इसमें। अब इसी में जैसे है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लोम हूम क्लीं जूम सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। पूरा मंत्र नहीं बोल रही हूँ गुरुमुख की वजह से, ये बहुत पावरफुल है, सिद्ध कुंजिका में ही है। तो इस मंत्र का भी अगर आपने जाप कर लिया, लेकिन एनर्जी बहुत हाई होती है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना खुद को, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सिद्ध जो कुंज का जैसे आप बता रहे हैं, ये क्या एक मंत्र है या प्रॉपर एक बुक है जिसमें काफी सारे मंत्र लिखे हुए हैं, चैप्टर हैं? ये सप्तशती में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती। आप भी जब भी खरीदे, जिनके पास है वो भी इस बात का देख लें कि गीता प्रेस गोरखपुर की है, वो प्रामाणिक है, उसको खरीदें और उससे ही पाठ करें। सबसे लास्ट में है सिद्ध कुंज का स्तोत्रम उसमें, मतलब सप्तशती की लास्ट में सिद्ध कुंज का बिल्कुल स्तोत्रम है। दुर्गा सप्तशती के सबसे लास्ट में है सिद्ध कुंज का स्तोत्रम, उसका आप पाठ करें। अब जैसे ना पाठ के लिए, इसके लिए वर्ण पूरा अभी आपको बताऊंगी विस्तार से, लेकिन संकल्प लेना, जैसे मैंने पहले बताया 108 करने हैं, 1008 करने हैं, जितने भी पाठ करने हैं आप संकल्प लेंगे, अपनी मनोकामना भी बता दो। एक बार पाठ करने में कितना समय लगता है? एक बार पाठ क्या, अगर जैसे 108 आप कर रहे हैं जी। 9 दिन में, तो 12 डेली के हो गए। पर किसी को भी 12 या 13 काउंटिंग में नहीं करने हैं, 11 कर लो या फिर आप 14 कर लो, टोटल 9 डेज में आपको 108 करने हैं। तो आपने, मैं बताऊं, 11 पाठ लगभग करने में आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इतना समय निकाल सकते हैं हम। आप फटाफट कर लो, पूरा प्रोसेस भी मैं बताऊंगी। जैसा मैं कह रही हूँ ना, संकल्प में आप बता दो अपनी किस मनोकामना से कर रहे हो। कुंडलिनी जागरण तक आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। सिद्ध कुंजिका सब कुछ प्राप्त करेगी, जैसा मैं बता रही हूँ आपके लिए। अब इसमें जैसे ना एंकारी सृष्टि रूपा है, मतलब जो सृष्टि को चलाने वाली देवी है। रींकारी प्रतिपालिका, जिनसे हमारा पालन पोषण होता है, लक्ष्मी देवी। क्लींकारी काम रूपी कामाख्या, है ना। पाम पीम पुम पार्वती, शाम शीम शुम सप्तशती, सप्तशती का भी वर्णन है इसमें। अब इसमें बीज मंत्र हैं अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम एम भीम हम चम धिजाग्रम धृजाग्रम त्रोट्य त्रोट्य दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। ये पूरा हमारा कुंडलिनी जागरण है। तो जैसे आप जो मंत्र बता रही हैं, ये हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि पूरे संस्कृत में अगर कोई गलत उच्चारण करता है तो उसका गलत उच्चारण का विपरीत प्रभाव पड़ता है तो फिर इसको कैसे ना। करे? अब इसमें ना जो लोग नहीं कर सकते हैं सिद्ध कुंजिका का भी पूरा पाठ, तो अम कम चम, जैसे मैंने ये बताया ना, इस मंत्र का आप कर लो, त्रोट्य त्रोट्य दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा, यहाँ तक जो है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसका जो पहले मैंने मंत्र बताया, जो नवाहन मंत्र के साथ था, उसकी आप माला कर सकते हैं। तो सिद्ध कुंजिका अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो कहूंगी कि जो सप्तशती का नहीं कर पाने, सिद्ध कुंजिका का करो, पाठ करो। अगर जागृत करनी है तो रात्रि में करनी है, फिर वो दिन में नहीं करना है। पाठ दिन में कर सकते हैं, लेकिन पाठ दिन में कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत से लोग हैं सुबह पूजा करी, सुबह पाठ कर लिया। और वैसे ये कहूंगी कि जो भी पाठ है आप किसी विशिष्ट मनोकामना से कर रहे हो तो रात्रि में करो, क्योंकि 9 दिन नाम नहीं है इसका, 9 रात्रि नाम जी है ना। जी। नवरात्रि है ना, तो आप रात्रि में बैठ के करो, 9 बजे के बाद बैठ के करो। सिद्ध कुंजिका 9 बजे के बाद बैठ के भी कर सकते हैं, 11 बजे तो उत्तम टाइम है, उस ये समय बैठ के अगर करो। जागृत करनी है तो कैसे होती है जागृत? जागृत करने के लिए एक बार गुरु से, किसी से गाइडेंस ले लेना, और बाकी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आपने क्या करना है, संकल्प तो आप ले ही चुके सुबह। अब रात्रि में एक आसन आप हनुमान जी का बिछाएंगे, हनुमान जी के लिए स्थान देंगे, क्योंकि लांगुर वीर चलत अगवानी, माता के आगे आगे जी हनुमान जी जी, चलते हैं। तो और फिर जो नेगेटिव एनर्जी जो भी आएगी ना, उससे आपकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसी शक्तियां जागृत कर रहे होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी आती है कि हमारा उद्धार हो जाए। जी। वो घूम रही है ना, तो वो भी आपके पास नहीं आएंगी। आप सर्वप्रथम, जैसे हनुमान जी के मैं आसन की बात कर रही हूँ, सर्वप्रथम गणपति पूजन करेंगे। गणपति जी का जो मंत्र है, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया, 10 महाविद्याओं के 10 गणपति हैं, तो गणपति जी प्रथम पूज्य हैं। आप गणपति जी के मंत्र का 21 बार भी उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार कर लें, बहुत अच्छी बात है, माला जाप कर लें। अदरवाइज आप 21 बार गणपति मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद आपने हनुमान जी का आसन बिछाना है, हनुमान जी का आवाहन करना है। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं या हनुमान मंत्र की एक माला कर लें। उसके बाद आपको भैरव जी का ध्यान करना है। अब भैरव मंत्र की माला कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप 11 बार ओम श्री भैरवाय नमः ये बोल दें, 11 बार। उसके बाद आप माता के पास आएंगे, क्योंकि माता के साथ भैरव भी हैं। जी गणपति प्रथम पूज्य, हनुमान जी, फिर भैरव, और फिर आप आ जाएंगे माँ की उस पे। अब सिद्ध कुंजिका आपने स्टार्ट करा, पूरा सात्विक रहना है। अगर जागृत करना है
झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष सब त्यागने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। जागृत तभी होगा। और फिर आप इसका जाप करें। इसका जाप जो आप करेंगे ना तीव्र गति से करेंगे और ना बिल्कुल स्लो करेंगे, इसको मध्यम करेंगे। जैसे कई बार हमने पढ़ के बताती हूँ आपको, न कवचम न अर्गला स्तुतम न कीलकम, इस प्रोसेस में नहीं करना। न कवचम न अर्गला, इस प्रोसेस में नहीं। आप करोगे न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम, मतलब मध्यम स्वर से और बहुत आराम आराम से, इस तरीके से करना है आपको। बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। फिर दूसरा कि आप करते हुए एक एक शब्द को पहले आप, मैं तो ये कहूंगी सप्तशती खरीद के लाएं, पहले एक बार बुक को पढ़ें, उसके अर्थ को समझें। क्योंकि हम जिस भी देवता की, जिस भी देवी की पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप पहले उसके बारे में जानो, समझो, फिर इसको शुरुआत करो। और इस प्रोसेस में जब करेंगे ना, आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। इसमें अहम आता है, तो उसमें भी ना माता पार्वती और शिव जी दोनों हम इस तरह से आएगा बीच में। तो उसमें माता पार्वती और शिव जी की एनर्जी है। तो आप वो एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, और हर इंसान के अंदर शिव और शक्ति की एनर्जी है। तो जब आप ये करेंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कोई एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है। अच्छा, कई बार अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं कि ठंडी हवा आ रही है या पीछे से कोई आवाज, ऐसा होता क्या है, वो मान थोड़ी ना दे रही है, वो एंटिटीज वगैरह ही होती है कि जो आपको बीच में रोके, जी। है ना। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, बैठ के अपने जाप करते रहो माँ का। और डरने की जरूरत नहीं है। माँ आपकी ना परीक्षा लेने आ रही है, ऐसे कहा जाता है कि माँ परीक्षा लेती है। माँ, मैं तो परीक्षा नहीं लूंगी ना अपने बच्चों की, मैं आशीर्वाद ही दूंगी। तो माँ तो आपके साथ होती है। बस आप डरना मत, क्योंकि अनुभव कई बार हो जाते हैं। आपकी सिद्ध कुंजिका जागृत हो जाएगी। आपने कुछ ध्यान रख लिए। शयन आपको जमीन पर करना है, जैसे मैंने बताया, पृथ्वी तत्व से अपने आप को मिला दो, तत्व को अपने तत्व में ही समाहित कर लो। हमारे अंदर भी पृथ्वी तत्व है, हर किसी के अंदर है 5 तत्व। तो पृथ्वी तत्व को अपने पृथ्वी तत्व से आप एक साथ जोड़ लो। गद्दा और तकिया वगैरह कुछ नहीं लगा? हाँ, मत लो अगर जागृत कर रहे हो तो। और सेकंड थिंग, जैसे मैंने बताई कि आप इस बात का ध्यान रखो, झूठ छल कपट तामसिक भोजन नहीं करना है। बहुत से लोग ना नवरात्रि व्रत में भी टमाटर यूज कर लेते हैं, लाल मिर्च यूज कर लेते हैं फलाहार में, वो मत करो। टमाटर तो तामसिक में नहीं आता है। तामसिक नहीं आता, उसका कलर रेड है, तो मत करो। कोशिश करो कि मत करो। इसका कोई रीजन होता है? रीजन ये है कि वैसे आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, लेकिन टमाटर तामसिक लाल उसमें स्वरूप में आ रहा है। अगर जागृत कर रहे हो तो मत खाओ। लाल मिर्च मत खाओ अगर जागृत कर रहे हो। वैसे आप ले रहे हो वो एक अलग चीज है। और हल्का भोजन लो। और सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि माता की सिद्ध कुंजिका करने से पहले शिव जी को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु की गाइडेंस बहुत जरूरी है। और साथ में थोड़ी देर मेडिटेशन करना। पहले पहले मेडिटेशन करना। जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी करें। कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, उसके बाद करें। और जो आप बुक रखेंगे वो लकड़ी के स्टैंड पे रखना। कई बार क्या होता है, हम हाथ में बुक लेके पाठ कर रहे होते हैं, कई बार क्या ज्यादातर होता है, तो हाथ में सप्तशती, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, सप्तशती को कभी भी हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे सभी को बोलते हैं कि जैसे हाँ रामचरितमानस या हाँ हाँ, पढ़ना है रामचरितमानस तो को भी हम चौखट स्टैंड पे, पे। हाँ जो होता है उसी पे रख के पढ़ते हैं। तो कोशिश यही करो, क्योंकि बुक ना, उनको भी स्थान देना होता है। हमारे देवता देवी सब मंदिर में स्थान दिए हुए हैं, हम चेयर पे बैठे हैं ना, तो ऐसे ही उनको भी स्थान देना जरूरी है। बुक में पूरी एनर्जी होती है, तो इस प्रकार से ना स्टैंड पे रखें। अब सप्तशती के बारे में भी यहाँ लोगों को बताऊंगी। जो लोग सप्तशती का पाठ करते हैं तो कुछ ध्यान रखें। वो जैसे आता है इति समाप्तम, तो इति शब्द का आपको प्रयोग नहीं करना है। इति शब्द का जहाँ है वहाँ इति बोलो ही मत, क्योंकि इति बोलने से आपकी लक्ष्मी का नाश होता है। जहाँ पर भी सप्तशती में वध शब्द आ रहा है, वध, महिषासुर का वध वो करती हैं, चंडमुंड का वध करती हैं, तो जहाँ वध शब्द आ रहा है वो मत बोलो, आपके कुल का नाश होता है। जहाँ पर भी अध्याय शब्द आ रहा है, अध्याय मत बोलो। ऐसा करने से आपके प्राणों की हानि होती है, प्राणों पर संकट आते हैं। तो सप्तशती पाठ में भी बहुत नियम होते हैं, बहुत ध्यान रखना होता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना आप। सिद्ध कुंजिका में ये शब्द नहीं आएंगे, लेकिन वैसे अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि मध्यम चरित्र का करो, सप्तम का करो, जो मैंने पर्टिकुलर विश के लिए बताया, तो वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना। जैसे है ना सप्तम अध्याय, तो अध्याय मत बोलो, जी। ये ध्यान रखना है। कुछ
सावधानियाँ होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है, पालन करना ज़रूरी होता है। और माता की जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक हैं इसमें, तो 700 श्लोक में ना 535 जो हैं वो पूर्ण श्लोक हैं, 108 इसमें अर्ध श्लोक हैं और इसमें 58 या 57 है वो उवाच हैं, इस तरीके से है। तो ये पूरी चीज़ों को समझो पहले, उसके बाद पाठ करना शुरू करो। अब सिद्ध कुंजिका पे वापस मैं आ जाती हूँ, तो सिद्ध कुंजिका जागृत करने का यही नियम है कि पूरी श्रद्धा, भक्ति, आस्था का होना बहुत ज़रूरी है। माँ जागृत कराएगी, माँ आपको 9 दिनों में ही महसूस होगा। कुंडलिनी जागरण एक अलग विषय हो गया, बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप खुद महसूस करोगे कि आपका चक्रा भी ओपन हो जाता है। तो अगर जैसे कैसे पता चलेगा कि ये सिद्ध कुंजिका जागृत हो चुकी है? सिद्ध कुंजिका अगर जागृत होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बुखार सा फील होने लगेगा। हाँ, बुखार सा फील होगा, वाइब्रेशन हो सकती है बॉडी में। कहते हैं ना कंपन हो रहा है एकदम बैठे-बैठे, भूकंप तो नहीं आ रहा है लेकिन फील हुआ कि भूकंप आया बहुत तेज, इस तरह के अनुभव हो सकते हैं। आपको अगर आपका चक्रा ओपन हो रहा है ना? या सिद्ध कुंजिका की ऊर्जा आपके चक्रों में जा रही है, तो आपको लगेगा जैसे हमारी जो स्पाइन होती है रीढ़ की हड्डी, वहाँ से लगेगा कुछ बहुत तेज़ी से रेंगता हुआ, ऐसे रेंगता हुआ, क्योंकि सर्पणी आकार में इसी तरह से होती है ना हमारी, तो वो ऐसा लगेगा वहाँ से रेंगता हुआ एकदम से ऊपर सीधा सहस्त्रार में गया। इस तरीके के हाथ में कभी-कभी ऐसा लगेगा कि करंट लग गया, कुछ इस तरीके के अनुभव होंगे। तो वो अनुभव अगर हों तो समझना कि सिद्ध कुंजिका जागृत हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और सबसे बड़ा जागरण का एक एग्जाम्पल है, आपको डिटैचमेंट आएगा। मोह माया कम होने लगेगी। मोह माया कम होने लगेगी अगर सिद्ध कुंजिका सही प्रकार से आपकी जागृत हो गई है ना? तो ये भी बताऊँगी डिटैचमेंट आएगा, चीज़ों से डिटैचमेंट आएगा। सब कुछ है, पर्याप्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरे पास कितनी सा चीज़ें हैं, क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। तो वो मोह माया सबसे ऊपर उठ जाएँगे आप। माया का त्याग कर कहते हैं ना ये सब समझ में आ जाएगा, ये सब कुछ जो जीवन है ये माया जाल है, ये कुछ नहीं है, माँ ही सब कुछ है। तो इस तरह के अनुभव आपको महसूस होंगे सिद्ध कुंजिका करते हुए। जैसा कुछ नेगेटिव भी तो एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे कोई का गलत रूप में जागरण हो गई तो उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ, गलत हो गई? नेगेटिव रूप में देखो नेगेटिव जागरण नहीं होगी, नेगेटिविटी अगर आपने जैसे गलत प्रयोगों से करी, जैसा मैं बता रही हूँ, तो आपका नुकसान होगा फिर। तुरंत ही होने लगेगा? हाँ, तुरंत होने लगेगा, चाहे वो आपकी हेल्थ पर हो, चाहे वेल्थ पर हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिद्ध कुंजिका अगर आप पाठ करो, तो किसी की गाइडेंस में कर लेना, किसी भी गुरु से। आपके घर पे भी जो पूजा कराने आ रहे हैं पंडित जी, उनको भी पता होता है, उनसे आप एक बार पूछ लो, है ना? जनरली आज तक मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में, तो पता नहीं मेरे को कि नॉर्मल पंडित जी जो आते हैं उनको पता होगा या नहीं। हाँ, मेबी नहीं पता हो, मतलब मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि किसी से आप पूछें पहले, जी। उसको पता हो, उसको जानकारी हो, तभी आप, लेकिन बिना गाइडेंस के मत करना। पाठ कर रहे हो आप नॉर्मली, तो कर लेना। पाठ एक में पाठ कर सकते हैं, एक लेकिन पाठ कर सकते हो, कोई संकल्प दिक्कत लेकर नहीं है, संकल्प लेकर। माँ आप पर कृपा बनाएँगी, लेकिन आप 108 अपनी मनोकामना से कर रहे हो या जागरण करने के लिए कर रहे हो कि मेरी कुंडलिनी जागरण हो या सिद्ध कुंजिका जागृत हो जाए, मुझ पर देवी की कृपा हो, तो वो किसी से पूछ कर लेना और माँ की कृपा होती है। खुद के मेरे अनुभव ऐसे रहे हैं। आपने जागरण किया हुआ है? हाँ। तो क्या अनुभव हुआ उसके बाद आपके? देखिए मैंने पहले सिद्ध कुंजिका जागरण किया, फिर वो जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री विद्या साधना में भी मुझे अनुभव हुआ था। तो जब कुंजिका जागृत कर रही थी, तो उस टाइम पर अनुभव हुआ था कि मेरे पास ना एकदम से बहुत तेज़ हवा आई थी, तो विंडो बंद थी और मेरा जो मंदिर है वो हमने बालकनी कवर्ड करा के बनाया हुआ है। तो विंडो बंद थी, फैन नहीं चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था, मंदिर में बैठी हुई थी और बाहर भी सब लोग रूम में सोए हुए थे, तो बाहर भी ये नहीं था कि बाहर के फैन की हवा आ गई हो। और बैठी हुई एकदम इतनी तेज हवा आई जैसे आंधी आती है ना, उस तरह की हवा एकदम बहुत तेज फील हुई मुझे। तो उस टाइम पर थोड़ा-सा लगा कि ये क्या है मुझे, तो मैं फिर भी बैठी रही, मैं करती रही। फिर मुझे दोबारा अनुभव हुआ जैसे बॉडी में कुछ अजीब-सा हो रहा है। सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चींटियाँ सी काट रही हैं, अजीब-सा, है ना? तो मुझे लगा कि कहीं बीपी लो तो नहीं हो रहा है मेरा, मैं अपना ही बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा बीपी लो तो नहीं हो रहा है, सुबह से भूखी थी। फिर करते-करते थोड़ा दिमाग विचलित हुआ, पाठ करते-करते। फिर मुझे लगा नहीं कुछ अनुभव हो सकता है, फिर मैं करने लग गई। 3 अनुभव हुए मुझे एक साथ उसी दिन। फिर मुझे लगा कि मेरे पैर से कोई चीज़, बैठी हुई हूँ मैं अपने आसन पर और पैर से कुछ रेंगता हुआ। अब ऐसे में डर भी लगता है कि क्या रेंग रहा जी। है ना? लेकिन मैं बैठी रही, कुछ ऐसा लगा रेंगता हुआ मेरे गया। फिर मुझे लगा कि मेरे लेफ्ट पैर में, मतलब माइंड में आया एकदम से कि लेफ्ट में मुझे मेरे ना स्पाइन में L4 S5 दबी हुई है।
तो मुझे लगा शायद उस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो मेरे लेफ्ट में नहीं हो रहा था, मेरे राइट में हो रहा था। लेफ्ट में है मुझे प्रॉब्लम, तो मेरे राइट लेग में हुआ। मैं बैठी रही और ये मुझे अनुभव हुए, तो जागरण हुई वो। फिर दूसरी नवरात्रि जब मैंने सेम प्रोसेस किया, तो मुझे फ़ील हुआ वही जो मैं बता रही हूँ, मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि मुझे लगा पीछे से कोई रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल एकदम तेज़ी से चीज़ गई और यहाँ गई, और यहाँ जब वो गई ना तो एक झटका लगा मुझे यहाँ पर, सीरियसली। मतलब ऐसा लगा दिमाग हिल गया मेरा पूरा। बहुत हैवीनेस, और मुझे नींद भी नहीं आई थी। मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई थी, और उस दिन मेरी ना, मैंने खुद देखा था, और सच बताऊँ तो मतलब मुझे देखकर, खुद को देखकर डर भी लगा था। मेरी आँखें एकदम लाल हो रही थी। मैं वहाँ से उठ के आई ना, तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो जैसे मैं मेरे मंदिर से निकलती हूँ तो जो रूम है उसमें हमने एक ड्रेसिंग टेबल टाइप का ना बनवा रखा है, तो वहाँ मिरर लगा हुआ है। मंदिर से भी बैठे-बैठे वो दिख जाता है जब आप उठोगे। तो उठ के गई ना, सामने एकदम आई, तो वैसे मैं मिरर बहुत कम देखती हूँ। जैसे स्त्रियाँ देखती हैं ना, सीरियसली बता रही हूँ कि मुझे शूट पे आना है ना, तब मेरा मिरर देखा जाता है। लोग हँसेंगे शायद सुन के, मेरे कॉम्ब भी ऐसे ही बंधे हुए रहते हैं कि हो गए, हो गए। तो मिरर जब एकदम से सामने आई, मिरर में देखा, तो मेरी आँखें लाल हो रही थी। ये मेरे अनुभव थे। तो आँखें लाल हो रही, तो मुझे लगा कि क्या है, फिर चली गई। फिर मैंने अपने पिता से डिस्कस की ये चीज़ें अगले दिन, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, ये एनर्जी है। तब फिर मेरे को ठीक लगा। उस टाइम को मुझे लगा पता नहीं क्या है, मेरी आँखें भी लाल हो रही हैं, ये सब हो रहा है। हालाँकि पता था कि ये अनुभव होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो इस तरह के अनुभव रहे। अब सीरियसली बताऊँ, ये आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की जो मैं आपको बता रही हूँ। अब तो ऐसा होता है कि मैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में करती हूँ, मेडिटेशन में करती हूँ सिद्धि कुंज का। तो मुझे फिर अलग ही पीस में होती हूँ। अपने अनुभव ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं बताने चाहिए, लेकिन वो जो आनंद होता है ना, बस मैं बैठी हूँ मेडिटेशन में और सिद्धि कुंजिका चल रही है। कितनी बार चल रही है ये भी मुझे नहीं पता। और इवन मुझे उस टाइम कोई डिस्टर्ब करता है ना, कई बार हस्बैंड ही होता है, आ जाते हैं कि हो गया क्या? क्योंकि नात्री में बैठ के कर रही हूँ, तो बोलते हैं हो गया? तुम बच्चे मेरे मेरे बिना सोते नहीं हैं, तो वो कहते हैं हो गया तुम्हारा पाठ? मैंने कहा, उस टाइम ये लगेगा ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना पीस में बैठी हुई थी। तो वो सिद्ध कुंजिका मुझे अंदर ही अंदर इतनी पीस देती है। और जब से ये सब कुछ किया है, तो जैसे मैं कह रही ना, डिटैचमेंट, धीरे 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 धीरे, डे बाई डे, अब मैंने पॉजिटिविटी के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए जागृत किया था कि लोगों को गाइड कर पाऊँ, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाऊँ। तो सीरियसली अब यहाँ पर ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो भी नेगेटिव लोग थे, जो मैं शायद नहीं चाहती थी कि मेरे आस-पास रहें, लेकिन फिर भी होता है ना कई बार, जी, चाहकर भी उनको दूर नहीं कर सकते, ऐसा ऐसे हो जाता है। ऐसे कहते हैं ना, एकांत चाहती थी, वो एकांत आ गया मेरी लाइफ में। लोग कहते हैं एकांत अच्छा नहीं है, वो एकांत आ गया। अब मुझे अकेले घर में रहना और अपनी माँ का ध्यान करना, शिव का ध्यान करना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो सिद्धि कुंजिका के बाद हुई चीज़ें, कैसे चीज़ें अपने आप से ब्रेक हुई, कैसे सर्कमस्टेंसेस बने, अपना डे बाय डे छटनी हो गई सब। कहते हैं ना, ऑफिस में छटनी होती है, तो जितने भी बुरे लोग मेरे आस-पास थे, मतलब बुरे लोग नहीं कहूँगी, मतलब मेरी एनर्जी उनकी एनर्जी मैच नहीं करती थी, तो वो अपने आप सारे चले गए मेरी लाइफ से। तो सिद्धि कुंजिका का ये प्रभाव है। लेकिन जैसा बार-बार कह रही हूँ, गलत प्रयोग से मत जागृत करना, तो वो आपको बर्बाद ज़रूर करेगी। अब बहुत सारे लोगों के मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे जिनके नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है। हर चीज़ के लिए सिद्धि कुंजिका है। आप करो, आप संकल्प लो और उस चीज़ के लिए करो। जागृत पे मत करो, जागृत पे भी मत जाओ। अभी पहले आप मनोकामना पूर्ति करो। मनोकामना पूर्ति करो, और करते, 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 करते आप खुद देखोगे वो खुद जागृत हो जाएगी। क्योंकि जब आप करते रहोगे ना, तो आप माँ पर विश्वास बनेगा, आस्था रखो, है ना? कनेक्ट करोगे आप चीज़ों को, वो माँ आपको खुद आशीर्वाद दे देंगी। लेकिन आस्था और विश्वास ज़रूर रखना। कई बार क्या होता है, हमारे काम इसलिए पूरे नहीं होते, हम संदेह करते हैं। मैंने बताया आपको, डाउट रहता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया जी। कि सिद्धि कुंजिका ये कर लेना इस काम से। पहला विचार क्या आएगा, मैम ने बताया क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, चलो करके देख लेते हैं। तीसरा, हमने तो करा, अभी तो कोई परिणाम नहीं आया। यही होता है। मैं कह रही हूँ, अगर परिणाम नहीं भी आ रहा है, तो माँ पर विश्वास रखो। अभी नहीं आया है, कल आएगा, परसों आएगा, पर आएगा ज़रूर। डिले हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे कर्म पिछली लाइफ के इतने भारी पड़ जाते हैं कि कॉर्ड कटिंग जो हम कहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। लेकिन सिद्ध कुंजिका वो चीज़ है जिससे आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं।
भाग्य बदलने की ताकत रखता है ये। तो आपके भाग्य को भी अच्छे भाग्य में, दुर्भाग्य को अच्छे भाग्य में परिवर्तित कर देगा। तो आप इस नवरात्रि करके देखिएगा मेरे प्रोसेस से। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी आपके लिए। तो जो भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को लें, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को सोचें, आप संकल्प लें और करें इस तरीके से सिद्ध कुंजिका। ठीक है मैम, आज हमने काफ़ी सारी बातें कर ली और नवरात्रि पर आई होप लोगों को बहुत पसंद आई होगी ये पॉडकास्ट, और आपने जैसे सिद्ध कुंजिका के बारे में जी। बताया, और उम्मीद करता हूँ अगर कोई करना चाहे तो मैम से वो कांटेक्ट कर ले, हम सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैम ज़रूर आंसर करेंगी। तो अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आने के लिए। जय राधे माता दी। राधे, जय माता दी।